हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामेश्वर एंड पिछली वीडियो में हमने देखा था जावा का ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए क्योंकि उसमें हमने बेसिक्स क्लियर किए हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जावा के बिल्ट इन एक्सटेंशंस कौन से होते हैं। सो उसके बाद थ्रो वर्सेस थ्रोज कीवर्ड में डिफरेंस क्या होता है एंड लास्ट में हम सीखेंगे कि जावा में यूजर डिफाइन एक्सटेंशन मतलब कस्टम एक्सटेंशंस कैसे बनाते हैं। अगर आपने ये लास्ट तक वीडियो देखा तो आप प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे एंड आपको एग्ज़ाम में लिख पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जावा के बिल्ट इन एक्सटेंशन की। जावा ने हमारे काम को आसान करने के लिए पहले से बहुत सारी एरर क्लासेस बना रखी है। आप स्क्रीन पर हायरार्की में देख सकते हैं। सबसे ऊपर होता है हमारा थ्रोएबल क्लास, सुपर क्लास, जिसके अंदर आती है एक्सेप्शन क्लास। अब यहाँ से हम इसे दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए ब्लू कलर में चेक एक्सेप्शंस। ये वो एरर्स है जो कंपाइल टाइम पर आती है जब आपसे कहता है कि बॉस हैंडल करो वरना कोड आगे बढ़ाने नहीं दूंगा। जैसे फाइल ढूंढते वक्त फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन या डाटाबेस कनेक्टिविटी के वक्त एसक्यूएल एक्सेप्शन। उसके अपोजिट साइड में देखिए राइट साइड में रेड कलर में देखिए अनचेक एक्सेप्शंस, जिन्हें हम रन टाइम एक्सेप्शन भी कहते हैं। एक कोडिंग की लापरवाही की वजह से आती है और कंपाइल टाइम पर पकड़ी ही नहीं जाती। जैसे ऑब्जेक्ट नल होने पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जीरो से डिवाइड करने पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, या एरे का साइज क्रॉस करने के बाद एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सबसे बड़े इंटरव्यू टॉपिक पर और एग्जाम टॉपिक पर, थ्रो वर्सेस थ्रोज। दोस्तों, थ्रो और थ्रोज में सिर्फ एक सिंगल यस का फर्क है, लेकिन इनका काम एकदम अलग है। इस कंपैरिजन टेबल से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। पर्पस: थ्रो कीवर्ड का काम है एक्सेप्शन को मैन्युअली क्रिएट करना या रेस करना। वही थ्रोज का काम है कि सिर्फ एक वार्निंग डिक्लेयर करना, मतलब वार्निंग देना। लोकेशन: थ्रो हमेशा मेथड के अंदर, बॉडी के अंदर लिखा जाता है। ओके, मेथड के बॉडी के अंदर लिखा जाता है, जबकि थ्रोज हमेशा मेथड के सिग्नेचर के साथ ऊपर लिखा जाता है, मतलब मेथड नेम के साथ लिखा जाता है। सिंटैक्स: कोड में हम लिखते हैं थ्रो कीवर्ड, न्यू एंड एक्सेप्शन का नेम एंड पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। और वार्निंग के लिए मतलब थ्रोज के लिए हम मेथड का रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड थ्रोज कीवर्ड एंड उसके बाद एक्सेप्शन जो भी हमें देना है। और मल्टीपल एक्सेप्शन के लिए हमें कॉमा से सेपरेट करते। ओके। क्वांटिटी: एक बार में हम सिर्फ एक ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, लेकिन थ्रोज के साथ हम कोमा लगाकर मल्टीपल एक्सेप्शन की वार्निंग एक साथ दे सकते हैं। क्वांटिटी: एक बार में हम सिर्फ एक ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, लेकिन थ्रोज के साथ हम कोमा लगाकर मल्टीपल एक्सेप्शन की वार्निंग एक साथ दे सकते हैं। चलिए अब इसे कंप्यूटर पर लाइव टेस्ट करते हैं। हम कोड करके देखते हैं। हम पहले तो एक क्लास बनाएंगे और हम एक सिंपल मेथड बनाएंगे स्टैटिक वॉइड चेक एज, और उसके अंदर इंट एज पास करेंगे। और क्योंकि ये मेथड एक्सेप्शन दे सकता है तो हम इसके सिग्नेचर में वार्निंग डिक्लेयर करेंगे थ्रोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक एक्सेप्शन का नेम है। ओके। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ़ एज इज़ लेस देन 18। अगर एज 18 से कम है तो हम मैन्युअली थ्रो कीवर्ड्स का यूज़ करके एक्सेप्शन का नया ऑब्जेक्ट फेंकेंगे, मतलब थ्रो न्यू एक्सेप्शन नेम, मतलब अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और उसके अंदर पास करेंगे अंडर 18। और अगर सब सही है तो नीचे प्रिंट कर देंगे कैन आउट। अब मेन मेथड के अंदर चलते हैं। क्योंकि चेक एज मेथड ने पहले से वार्निंग दी रखी है ऊपर, तो हम इसे ट्राई ब्लॉक के अंदर कॉल करेंगे और एज पास कर देंगे 15। नीचे कैच ब्लॉक लगाकर इस एरर को पकड़ेंगे और ई डॉट गेट मैसेज से एरर मैसेज प्रिंट कर देंगे। चलिए अब प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आएगा। देखिए कॉट अंडर 18, यानी हमारे एक्सेप्शन परफेक्टली थ्रो और कैच हो गई। इस तरह से हम
एक्सेप्शन को थ्रो एंड थ्रोज कर सकते हैं। ओके, अब एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोचिए। जावा क्रिएटर्स ने सारी एक्सेप्शन तो बना दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आप अपने प्रोजेक्ट में क्या बिजनेस लॉजिक लगा रहे हो। मान लीजिए आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हो और कोई यूज़र एटीएम से पैसे निकालने आता है। आप स्क्रीन पर चल रहे डायग्राम को देखिए। स्टेप 1 में यूज़र एटीएम पर गया और उसने 10,000 विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट डाली और डाटाबेस में चेक हुआ तो पता चला कि अवेलेबल बैलेंस बस 5,000 है। ठीक है, सो सिस्टम ने चेक किया बैलेंस सफिशिएंट है। अगर जवाब यस होता तो कैश निकल आता, लेकिन यहाँ पे जवाब है नो, बिकॉज 5,000 ही है। सो ट्रांजेक्शन फेल हो गई और एटीएम स्क्रीन पर मैसेज आया इनसफिशिएंट फंड विड्रॉ डिनाइड। अब दोस्तों, इनसफिशिएंट फंड नाम की कोई एक्सेप्शन जावा में पहले से बनी नहीं है। ऐसे ही सिनेरियोज के लिए हम बनाते हैं कस्टम एक्सेप्शंस, यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस। चलिए अब कोड एडिटर पर चलकर देखते हैं कि एटीएम लॉजिक का कोड जावा में कैसे लिखा जाता है। अब सीखते हैं अपनी खुद की कस्टम एक्सेप्शन बनाना। सबसे पहले हम एक नॉर्मल क्लास बनाएंगे, क्लास माई एक्सेप्शन, और फाइल का नेम भी माई एक्सेप्शन ही होना चाहिए। ओके, और इसे सुपर पावर देने के लिए एक्सटेंड करेंगे हम बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लास। ओके, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाकर सुपर मैसेज लिख देंगे ताकि हमारा एरर मैसेज सेव हो सके। बस बन गई हमारी कस्टम एक्सेप्शन। और देखिए, सुपर कीवर्ड से आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करना एक्सेप्शन क्लास का मतलब मेन क्लास का, ये मैंडेटरी है। ओके, कंपलसरी है। सो अब बैंक ऐप क्लास के मेन मेथड के अंदर चलते हैं। यहाँ हम दो सिंपल वेरिएबल्स बनाते हैं। पहले बनाएंगे इंट बैलेंस इज इक्वल टू 5,000 और इंट विड्रॉल 10,000। अब हम ट्राई ब्लॉक के अंदर कंडीशन चेक करेंगे। इफ विड्रॉ इज लेस देन बैलेंस, अगर निकालने वाले पैसे बैलेंस से ज़्यादा है तो हम अपनी बनाई हुई एक्सेप्शन को मैन्युअली फायर करेंगे। थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन, पैसे कम है। नीचे हम कैच ब्लॉक लगाकर और इस बार किसी बिल्ट इन एक्सेप्शन को नहीं बल्कि अपनी माई एक्सेप्शन ई को कैच करेंगे और एरर प्रिंट कर देंगे। अब जैसे कोड को रन करेंगे, आउटपुट विंडो में देखिए आ गया एरर पैसे कम है। इस तरह आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में भी अपने खुद का रूल्स और एक्सेप्शन बना सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन एंड कस्टम एक्सेप्शंस। ओके, सो बहुत इजी है, इम्पॉर्टेंट है, याद कीजिए, याद रखिए। ओके, तो दोस्तों इतना सिंपल था जावा में एक्सेप्शन क्रिएट करना, यूज़र डिफाइन एक्सेप्शंस, थ्रो वर्सेस थ्रो कीवर्ड बहुत ही इजी था। उसके बाद जावा के बिल्ट इन एक्सेप्शंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए कोड विद रामेश्वर को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।